हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि जिसने भी इस लेक्चर के नोट्स या इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट नहीं देखा है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसकी प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, जो हमारी मेरे ख्याल से 1 साल पहले वाली प्लेलिस्ट थी, वो भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। साइंस की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैं सबको दे दूंगा। मोशन बना चुका हूं ऑलरेडी 1 साल पहले, वो भी मैं प्लेलिस्ट को यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो बहुत पूरे 9th क्लास की प्लेलिस्ट आज डाल दूंगा। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, हम नए सीरीज लेके आए हैं हमारे बच्चों की रिक्वेस्ट पर। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को क्लास 9th के शुरू करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। इसके पहले हमने बात करी थी रिमाइंडर थ्योरम की। किसकी बात करी थी हमने? रिमाइंडर थ्योरम की। तो आप सभी लोगों को पता है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर मैं बात करूं फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर लेवल पर मेरे पास क्या होता है, एक डिवाइजर होता है। मान लीजिए मैंने इस पी एक्स को एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए से कर लेते हैं, काम करते हैं, एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा, मैंने उसको मान लिया जी एक्स, और मुझे कुछ रिमाइंडर मिलेगा, मैंने उसको मान लिया आर एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होती है ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। क्या होती है? ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। मान लीजिए हमने 2 को 5 से डिवाइड किया, तो 5 2 जा कितना बनता है 10, और यहाँ आ जाता है रिमाइंडर 2। यानी डिविडेंड जो होता है वो बराबर होता है 5 को मल्टीप्लाई कर दो क्वेश्चन से प्लस कर दो रिमाइंडर से। अब एक सवाल का जवाब मुझे आप लोग देंगे कि मान लीजिए अगर मैंने 5 को डिवाइड किया 10 से, मान लीजिए, या सॉरी 10 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 2 से कितना मिलेगा मुझे 10, और रिमाइंडर मुझे कितना मिल जाएगा 0। इन द सेंस वी कैन से दैट 10 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2, और ये जो 5 इंटू 2 हैं, ये 5 और 2 आर द फैक्टर्स, यस और नो, आर द फैक्टर्स ऑफ 10, यस और नो, फैक्टर्स ऑफ 10। हम इसी फैक्टर थ्योरम को समझने जा रहे हैं थ्रू रिमाइंडर थ्योरम। अब वो क्या कहती है वो सुनो, क्या कहती है वो सुनो। अगर मैंने ये सोचा कि रिमाइंडर मुझे 0 मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे रिमाइंडर 0 भी मिल गया, तो किसी पॉलिनोमियल x को किसी पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करने पर, a की कोई वैल्यू है, इंटीजर है, डिवाइड करने पर क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, रिमाइंडर मान लीजिए 0 है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये 5 है और ये 2 है, ये 10 है, तो क्या 5 इंटू 2 कैन बी रिटन एज पी एक्स, यस और नो? कोई पॉलिनोमियल एक्स के लिखा सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यानी एक्स माइनस ए और जी एक्स, जो कि किसी कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल होगा, तो एक्स माइनस ए, क्या मैं कह सकता हूं एक्स माइनस ए इज द फैक्टर, यस और नो? इज द फैक्टर, यस और नो? बहुत सही, बिल्कुल सही सर, यही होता है फैक्टर। अगर मैं मान लो पी एक्स की जगह मैं ए पुट कर दूं, पी एक्स की जगह मैं ए पुट कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? ए माइनस ए इंटू जी एक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जी एक्स लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 0। यानी अगर मैं एक्स माइनस ए फैक्टर हो जाता है और एक्स की वैल्यू ए किसके बराबर होती है? एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए की एक्स की वैल्यू अगर ए रख दूं तो क्या वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी होगा? हाँ सर, ये तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल भी होगा। इसको समझने के लिए मैंने आपको इतना बेहतरीन एग्जांपल दिया है। एक बार और कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को इस फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम में कंफ्यूजन होता है। दैट इज द रीजन व्हाई मैं इस लेक्चर को ऐसे लेके आया हूं। अभी मैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करने वाला हूं, अभी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, समझेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोई पॉलिनोमियल एक्स है। अभी एग्जाम्पल भी लिए, चिंता मत करो, देखो आगे वाली स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल भी लिए आपको समझाने के लिए, टेंशन मत लो। लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको एक एग्जाम्पल जो कि वेरिएबल के टर्म्स में है। कोई पॉलिनोमियल x है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। हमने कहा कि मान लीजिए x माइनस ए से डिवाइड किया, तो मुझे क्वेश्चन मिला gx, कितना मिला मुझे क्वेश्चन? gx। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना, gx मिला, और प्लस मुझे रिमाइंडर मिला। ठीक है, कुछ रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर rx भी हो सकता है, आप टेंशन मत लो। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? इसके बराबर है। यानी x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा, यस और नो? अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं इसको रिमाइंडर थ्योरम से। क्या फैक्टर होगा? हाँ या ना में उत्तर दीजिए आप। अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है ना।
अगर मैं कहूं कि मैं इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां मैं a पुट करूं, देखो यहां पर कैसे, x माइनस a की वैल्यू अगर 0 रखकर x की वैल्यू निकाले तो a की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। तो जहां जहां पॉलिनोमियल है x वहां वहां मैं अगर a रख दूं तो a माइनस a, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 0। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से समझें कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है x की जो उस वैल्यू को किसकी, पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, तो क्या वो पर्टिकुलर वैल्यू या कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फैक्टर होगा, यस। अब समझते हैं इसको, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, और x की वैल्यू -2 इधर जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पुट कर दो। अगर पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा 0, और x प्लस 2 क्या हो जाएगा, फैक्टर। क्योंकि जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आती थी तो वो एक्चुअली में रिमाइंडर था। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जब 0 आती थी वो क्या था, रिमाइंडर था ना। तो बस पुट कर दो x की वैल्यू -2, तो -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, बिल्कुल ध्यान से देखना, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यानी हो जाएगा 8। इसको कैसे कर रहे हैं यहां देख लो, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 4 2 8, आंसर आ रहा है -8, बिल्कुल सही। फिर -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस 6, समझते चलो, -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। अब 12 और 6 कौन से हैं, पॉजिटिव वाले, तो इनको ऐड कर दो, नेगेटिव वालों को भी ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा -18, और ये जाएगा 12 प्लस 6 18, प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना बचेगा 0। इसका मतलब यह है कि x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ किसका, सर होगा x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, 100%। यानी जब मैं इसको डिवाइड करूंगा x प्लस 2 से, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, और रिमाइंडर 0 इसका मतलब x प्लस 2 इज द फैक्टर। मैंने जो अभी इसके पहले ये वाले एग्जांपल में समझाया भी था, 5 इंटू 2 रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर अगर 0 है इसका मतलब ये दोनों ही फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, इसका मतलब x प्लस 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका मतलब ये है कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपस में बहुत कर्रेल रिलेशन में है, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है x की पावर 2, माइक अड़ गया, x की पावर 2 प्लस माइनस 5x प्लस 6। अब वो बोल रहा भाई इसको फैक्टराइज करो, इसके 2 फैक्टर निकलेंगे, बिल्कुल सही बात है, 2 फैक्टर निकलेंगे, और वो दोनों फैक्टर जो होंगे उसकी वैल्यू फैक्टर थ्योरम से निकालनी है। चलो हम निकाल के देखते हैं। तो यार देखा जाए तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास मान लीजिए 2 ऐसी वैल्यूज आएंगी x की जो होंगी x प्लस a के फॉर्म में इंटू x प्लस b के फॉर्म में। भाई क्योंकि ये दोनों ही तो मल्टीप्लाई होने पर ये पॉलिनोमियल बनेगा। हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास क्या है, 2 वो पॉलिनोमियल है जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। इसका मतलब x ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो x प्लस a की वैल्यू भी 0 होगी, तो x की वैल्यू माइनस a हो जाएगी। अब यहाँ a की वैल्यू पुट निकालेंगे हम और x की वैल्यू माइनस b हो जाएगी, तो 2 वैल्यू आएंगे। हमें प्लस और माइनस का पता नहीं है, हमें प्लस और माइनस का भी पता नहीं है, इसलिए हम अभी एज इट इज ऐसा ही ले रहे हैं, x प्लस a और x प्लस b ले रहे हैं, ठीक है। माइनस भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहां पर हमने देखा तो यहां मिला हमको x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस a इंटू बी। अब यहां पर ध्यान से देखने पर यहां तो सब x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी a इंटू बी। बोलो हाँ या ना,
a इंटू बी इज द कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यहां पर ये है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि हमारे पास है +6। एक्चुअली में पूरा फैक्टर थ्योरम इसी के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा फैक्टर थ्योरम इसी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी 6 के ही कुछ फैक्टर्स होंगे जो आंसर में आएंगे, 6 के ही कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो आंसर में आएंगे जब यहां वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि इस 6 के बाद जो भी वैल्यू माइनस होने पर, मान लो ये वैल्यू पूरी 6 आती है तो 6 + 6 तो हो गया, तो ये वैल्यू -6 आती है तो 6 + -6 विल बी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो पूरी 6 आना चाहिए या कुछ ऐसी आना चाहिए जो पूरी की पूरी को क्या कर दे 0। यानी हमें +6 के फैक्टर देखने, तभी तो वो को 0 मिलेगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। तो 6 के कितने फैक्टर्स हैं? तो 6 के फैक्टर हैं, एक तो 2 है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है। इसके साथ माइनस प्लस भी लेना पड़ेगा, यानी -2 भी है, -3 भी है और -1 भी है। यानी हमारे पास कितने हमारे पास फैक्टर हैं? +-2 +-3 +-1। ठीक है, ये क्या है? ये फैक्टर्स है ना, यानी x की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? x इक्वल टू या तो +2 रखेंगे या x इक्वल टू -2 रखेंगे, या तो x इक्वल टू -3 रखेंगे या तो x इक्वल टू +3 रखेंगे, या तो x इक्वल टू -1 रखेंगे या तो x इक्वल टू +1 रखेंगे। इन 6 के अंदर में से 2 कोई ऐसे होंगे जिससे हम इसको 0 बना सकते हैं, इसको हम 0 बना सकते हैं। तो हम पहले चेक करेंगे 2 की वैल्यू। तो देखो 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 +6, तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 10 और ये हो जाएगा 6। 10 -6, मैंने कहा था ना ये वैल्यू -6 बनेगी, तो -6 बनी ना, और ये +6 -6 +6 कितना हो गया? 0। मतलब इस +6 को, इस +6 का ही खेल है पूरा, क्योंकि इस पूरी को 6 बनना पड़ेगा माइनस का, तब जाके 0 होगा। आया समझ में? हाँ सर आ गया। अब इसको और इजी मेथड से समझा दूंगा, चिंता मत करना। ये फैक्टर थ्योरम समझा रहा हूं, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बिल्कुल एकदम गिली गिली छू कर दूंगा, चिंता मत करो। अब अगर देखा जाए तो 0 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? जरा बताओ, x की पहली वैल्यू किसके बराबर हो गई? सर 2 के बराबर हो गई, हमने 2 रखा क्योंकि, है ना, तो हमने x की वैल्यू 2 रख दी, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी x - 2 एक फैक्टर बन गया। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई सर? -2, यानी x - 2। समझ में आ गया? अब दूसरा ले लेते हैं और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं। तो दूसरा, चलो यहां से इसको पहले इसको रब कर देते हैं, बढ़िया है ना। अब हमें क्या लेना है? दूसरा वाला हमने मान लिया कि हम वो -1 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 +6, तो कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 5 1 जा 5 +6, तो ये तो पूरा आकर 12 आ रहा है, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये तो फैक्टर नहीं है, तो -1 की जगह +1 ले लो, तो +1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 +6, 1 - 5 +6, ये हो जाएगा -4 +6, आंसर आएगा -4 +6, आंसर आएगा 2, जो कि ये भी नहीं है। तो ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है, इसका कोई पर्टिकुलर मेथड कौन सा होगा? वो होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी समझा दूंगा पूरा माहौल, मतलब हमें पूरी वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ खेलना है। अब हम -3 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू -3 का स्क्वायर, फिर -5 इंटू -3 +6, तो आंसर आएगा -3 का स्क्वायर माइनस हो गया +9, ये हो जाएगा +15, ये भी नहीं आएगा। एक बार +3 ले लो, यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। फिर देख लेते हैं, तो हो जाएगा +3, तो +3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 +6, 3 3 जा 9 -15 +6, ये वैल्यू कितनी बन गई? -6 +6 कितना हो गया? 0। यानी इसी के कोई फैक्टर होंगे जिससे ये -6 बनेगा। मेरी बात समझ में आई? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब जनरली क्या होता है, टीचर्स जो बाकी के टीचर्स हैं एनसीईआरटी का नहीं पढ़ाते, वो डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बता देते हैं। तो अब इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन आए हैं? ये आए हैं x - 2 और x - 3। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, x - 2 x - 3 आए। अब इसी क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन है x स्क्वायर -5x +6। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या कहता है वो सुन लो, बिल्कुल ध्यान से समझना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये कहता है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म से इक्वेट करो। तो जनरल फॉर्म से क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म कर दिया। अब a की वैल्यू कितनी आई जरा बताओ?
ए की वैल्यू इससे कंपेयर करने पर तो एक्स स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू भी हो गई 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो x और 5 के आगे क्या लिखा है माइनस, यानी बी की वैल्यू हो गई -5। सी के आगे क्या लिखा हुआ +6, तो c इज इक्वल टू +6, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम किसको फैक्टराइज कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज द इजीएस्ट मेथड टू फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, करेक्ट। अब हमको क्या करना है, हमको करना है a और c का मल्टीप्लाई, ध्यान से, a और c का मल्टीप्लाई। तो a और c का मल्टीप्लाई करने पर 6 1 जा 6। अब जो आंसर आया उसके फैक्टर्स निकालो, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब 6 के ऐसे दो फैक्टर्स लो, 6 के ऐसे दो फैक्टर्स लो जिनको प्लस या माइनस करने पर 5 या -5 आना चाहिए। तो हमने दो फैक्टर लिए, तो 6 और 1, तो 6 + 1 लो तो कितना आ रहा है बेटा, 6 + 1 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और 6 - 1 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। बिल्कुल सही सर, 5 तो आ गया। अभी एक चीज ध्यान रखने वाली है कि करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना -5 चाहिए, तो -5 मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया -6 + 1 इज इक्वल टू 5। अब हमें बीच में क्या चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब बीच वाली को टर्म को स्प्लिट करना है, तो हमें चाहिए -5 आ गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर, और साथ में x भी चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो -6x + 1x बराबर -5x। बिल्कुल सही सर, पूरा आ गया। -5x को मैं -6 + 1x लिख सकता हूं, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना इस वाले पॉइंट पर, इन दो का साइन का मल्टीप्लीकेशन, मेरे बात ध्यान से सुनना, इन दोनों साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस इंटू प्लस कितना आएगा, माइनस, तीसरा साइन आना चाहिए, यह बात ध्यान रखना। क्या, इन दोनों साइन का मल्टीप्लीकेशन तीसरा साइन आना चाहिए। क्या तीसरा साइन आ रहा है, नहीं सर। अब जब तीसरा साइन नहीं आ रहा है तो हमारा ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म गलत साबित हो जाएगा। फिर कोशिश करेंगे, 6 के दो फैक्टर्स, तो 2 और 3, और 2 और 3 को ऐड करने पर 5 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए -5, माइनस साइन का मल्टीप्लाई, तो -2, और ये हो गया -3, और ये भी हो गया -5। बिल्कुल सही। अब -5x चाहिए, तो -x का भी मल्टीप्लाई, तो -2x - 3x इज इक्वल टू -5x, यानी हम -5x को क्या लिख सकता हूं, -2 - 3। बिल्कुल सही। अब दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तीसरा साइन आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, आपकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सही है। क्या कर दो, x² माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 6। अब आपके पेयरिंग करनी है, इसमें पेयरिंग हमने किसको बराबर रखा है, ये किसके बराबर है, ये है x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 के बराबर चल रहा है ये पूरा काल। इन दोनों में पेयरिंग कर दी, तो दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन निकाला, तो x कॉमन निकला, बचा कितना, x - 2, है ना। इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला हमने, इसमें से 3 कहाँ बाहर निकाला, लेकिन -3 के साथ, तो -3 बाहर निकाला, तो इसमें कितना बचा, इसमें बचा x और इसमें बचा -2। अब आप बोलोगे सर कैसे, देखो, इसमें से माइनस साइन निकाला, इसमें से माइनस साइन, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया। बिल्कुल सही। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x - 2, और बचा कितना, x - 3 बराबर किसके होगा, x² - 5x + 6। अब देखो ध्यान से, फैक्टराइजेशन होगा, x - 2 इसका फैक्टर है, x - 3 इसका फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, x² - 5x + 6। And this is how we can be able to factorize any quadratic polynomial by splitting the middle term. Is it clear to all of you, my dear? Is it clear? Yes, very good sir. समझ में आ गया। अब सीन ये था फैक्टराइज करने का कि अब ध्यान से सुनना, अब हमें निकालने हैं जीरोस, मान लीजिए हमको निकालने हैं जीरोस, तो हमने क्या निकाला, x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, जो कि किसके बराबर होगा, वो होगा x - 2 इंटू x - 3 के बराबर होगा। अब जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस वो वैल्यू होती हैं x की जो किसी भी पॉलिनोमियल पे पढ़ने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो या तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल बी इक्वल टू 0, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। या तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो गई तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकल जाएंगे, यानी x - 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2, और x - 3 भी बराबर अगर 0 होता है
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यही तो हैं वो वैल्यूज जो कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और इन दोनों से डिवाइड करने पर इस पॉलिनोमियल को रिमाइंडर विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो आई थिंक दैट यू फाउंड द कनेक्शन बिटवीन द रिमाइंडर थ्योरम एंड द फैक्टर थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और इस लेक्चर को मैं इतना ही समाप्त कर दूंगा, इधर ही समाप्त कर दूंगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आई वॉन्ट योर मोटिवेशन टू जस्ट ग्रो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग अगर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं भी 100% आपका मोटिवेशन रिटर्न दूंगा। और आप भी पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, और कोशिश करो जितने भी डाउट पूछ सकते हो पूछो। हाँ, आप लोगों में से कुछ ने कमेंट किया था कि सर डाउट ऑफ द डे सीरीज क्यों नहीं लेके आ रहा हो, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। मतलब रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक हम लोग बैठे हुए थे, सोशल साइंस की पीपीटीज पे वर्क कर रहे थे, तो बहुत समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जितना भी मिल रहा है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक सम वीडियोज फॉर यू गाइज to implement in your life. Okay, all the best. Have a good day. Jai Hind to all of you.